सारी बातों के लिए सारी आदर महिमा भक्ति हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ऐसा आज का दिन बहुत सुंदर दिन है। परमेश्वर ने फिर से हमें एक नया दिन दिया। हम महीने के पहले रविवार को हैं और विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे संग है। तो बीते दिनों के लिए धन्यवाद करते हुए आज हम परमेश्वर को अपने पूरे दिल से धन्यवाद करेंगे और उसे बोलेंगे कि प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आज तक आपने हमें जीवित रखा। हम आज इस योग्य हैं परमेश्वर की आपकी आराधना कर सकते हैं। धन्यवाद पूरे दिल से करता हूँ हे यहोवा, तेरा धन्यवाद पूरे दिल से करता हूँ हे यहोवा। तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन, तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करता हूँ मेरे परमेश्वर, ओ करता हूँ मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद पूरे मन से करता हूँ हे यहोवा, तेरा धन्यवाद पूरे मन से करता हूँ हे यहोवा। ताली को जोर से बजाएंगे क्योंकि उस परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं, खुशी के साथ हंस के मुस्कुरा के, क्योंकि उसने हमें एक नया जीवन दिया है, हमें उस गड्ढे से निकाला है जो परमेश्वर ने हमें, तो हमें उसे धन्यवाद करना है। धन्यवाद पूरे मन से करता हूँ हे यहोवा, तेरा धन्यवाद पूरे मन से करता हूँ हे यहोवा। तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन, तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करता हूँ मेरे परमेश्वर, ओ करता हूँ मेरे परमेश्वर। धन्यवाद पूरे मन से करता हूँ हे यहोवा, तेरा धन्यवाद पूरे मन से करता हूँ हे यहोवा। जब मेरे शत्रु पीछे हटते हैं, तेरे सामने ठोकर खा के नाश होते हैं। जब मेरे शत्रु पीछे हटते हैं, तेरे सामने ठोकर खा के नाश होते हैं। मैं तेरे कारण हर्षित होऊंगा, मैं तेरे कारण भजन गाऊंगा, मैं तेरे कारण हर्षित होऊंगा, मैं तेरे नाम भजन गाऊंगा। धन्यवाद पूरे मन से करता हूँ हे यहोवा, तेरा धन्यवाद पूरे मन से करता हूँ हे यहोवा। तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन, तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करता हूँ मेरे परमेश्वर, ओ करता हूँ मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद पूरे मन से करता हूँ हे यहोवा। उसने कहा वो अपने खोजियों को त्यागता नहीं, वो यज्ञ से खोजने वालों की सुनता है। वो जब हम उसको पुकारते हैं, जब हम समस्या में होते हैं, एक बार आवाज लगाते हैं, वो हमारी सुनता है। तो आइए हम उस परमेश्वर के लिए धन्यवाद करें। धन्यवाद पूरे मन से
करता हूँ हे यहोवा। तूने अपने खोजियों को त्यागा नहीं है, तुझको जानने वाले तुझ पर आशा रखते हैं। तूने अपने खोजियों को त्यागा नहीं है, तुझको जानने वाले तुझ पर आशा रखते हैं। तेरे किए उद्धार से मगन होऊंगा, तेरे सब गुणों का वर्णन करूंगा। तेरे किए उद्धार से मगन होऊंगा, तेरे सब गुणों का वर्णन करूंगा। तेरा धन्यवाद पूरे मन से करता हूँ हे यहोवा। तेरा धन्यवाद पूरे मन से करता हूँ हे यहोवा। तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन, तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करता हूँ हे परमेश्वर। ओ करता हूँ हे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद पूरे मन से करता हूँ हे यहोवा। तेरा धन्यवाद पूरे मन से करता हूँ हे यहोवा। तेरा धन्यवाद पूरे मन से करता हूँ हे यहोवा। तेरा धन्यवाद पूरे मन से करता हूँ हे यहोवा। तेरा धन्यवाद पूरे मन से करता हूँ हे यहोवा। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं आपके उस महान नाम, उस महान करुणा को। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आपके सब आश्चर्य कर्मों के लिए। प्रभु धन्यवाद करते हैं आपने हमें शत्रुओं से छुड़ाया है। प्रभु आपने हमें शत्रुओं के सामने लज्जित नहीं होने दिया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, हम आपका सुसमाचार, आपके गुणों का बखान परमेश्वर हर जगह करना चाहते हैं। प्रभु हमें वो शक्ति और सामर्थ्य देना। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद हो यीशु। ओ प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद करते हैं जब आपकी स्तुति करने जाते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं जब आपकी स्तुति का नाम परमेश्वर प्रगाढ़ करने जा रहे हैं, आपकी महिमा को उठाने जा रहे हैं। प्रभु हम स्तुति के सिंहासन को लगाने जा रहे हैं परमेश्वर। ये विश्वास करते हैं प्रभु कि आप हमारे मध्य में हैं, क्योंकि वचन भी कहता है जहां 2 से 3 आपके नाम से इकट्ठा होते हैं आप मध्य में होते हैं। प्रभु प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आपके उपकारों के लिए, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपने हमें योग्यता से बढ़ के दिया है प्रभु, धन्यवाद करते हैं यीशु। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। बोलिए उस परमेश्वर, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से
मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। जैसे सुलेमान ने परमेश्वर से केवल समझ मांगा कि प्रभु जो लोग तूने दिया है, प्रभु मुझे इन्हें संभालने के लिए परमेश्वर समझ दे। प्रभु ने उसको समझ के साथ सारी वैभव की चीजें दी। वो हमारा परमेश्वर है। आइए हम उसको धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा मेरे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा तो वरदान। ओ सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा तो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। सच में परमेश्वर आपके उपकार बेशुमार है। प्रभु आप योग्यता से बढ़कर देने वाला परमेश्वर है। प्रभु आप जो चाहते हैं वो हमारे जीवन में होता है। प्रभु कैसे आपने नहम्याह को खड़ा किया कि वो इस्राएल का परमेश्वर था, दीवार फिर से बना। ओ प्रभु जब हम कुछ नहीं होते आप हमें योग्यता देते हैं। प्रभु आपके दया के लिए मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। उपकार तेरे हैं बेशुमार, धन्यवाद आपके अनुग्रह स्तुति हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु आप योग्यता से बढ़कर देने वाला परमेश्वर है। ओ प्रभु आप सच्चा और जिंदा परमेश्वर है। आप ही हमारा भरोसा है प्रभु, क्योंकि आप हमारी सुनते हैं, क्योंकि आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं परमेश्वर। ओ प्रभु धन्यवाद करते हैं यीशु। धन्यवाद यीशु। प्रभु हम धन्यवाद करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ओ सर्वशक्तिमान परमेश्वर धन्यवाद करते हैं यीशु, धन्यवाद करते हैं, तेरी आराधना करने आए हैं प्रभु। ओ सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम जानते हैं कि हमारी पाप क्षमा होते हैं आपकी आराधना करने से। हम जानते हैं परमेश्वर कि आप ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। हम जानते हैं कि आपके सिवाय कोई परमेश्वर नहीं।
योग्य केवल आप हैं। आइए हम सब खड़े हो जाएं उसकी उपस्थिति में और बोले, प्रभु हम खड़े हैं, हम अपने आप का समर्पण करते हैं उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने जो सारी सृष्टि का मालिक है, जिसने हमें बनाया, जिसने हमें रचा। आज हम उसकी महिमा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं प्रभु। ओ प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं यीशु। सर्वशक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान। अपने हाथों को उठाकर बोले, प्रभु तेरे तू ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तू ही मेरे जीवन का संगीत है। प्रभु तेरी आराधना करते हैं पूरे दिल से परमेश्वर। ओ प्रभु, तेरे सिवाय कोई परमेश्वर नहीं। अपने हाथों को उठाकर उससे बातें करें। ये समय है परमेश्वर को उसका जगह देने का, ये समय है परमेश्वर से उसकी आराधना को उसे देने का। छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, ओ तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पारे, एक ही काम मैं ना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। समर्पण करिए, बोलिए परमेश्वर से, प्रभु हम तेरे सामने आ गए हैं। प्रभु आपको छोड़कर किसी और की आराधना नहीं करेंगे। प्रभु हमारे इस जीवन को बदलिए, हमारे हर एक पाप में जीवन को बदलिए परमेश्वर, क्योंकि योग्य परमेश्वर केवल आप हैं, सुनने वाला परमेश्वर केवल आप हैं। तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। सृष्टि के हर एक कण में छाया है तेरी महिमा का राव, सृष्टि के हर एक कण में छाया है तेरी महिमा का राव। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, ओ पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग। मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। सच में परमेश्वर, सारी सृष्टि आपकी आराधना करती है। प्रभु आपने सूरज को दिन की प्रभुता करने के लिए ठहरा, वो आपका बात मानता है। चांद को रात पर प्रभुता करने के लिए ठहरा, वो आपका बात मानता है। प्रभु हवा, पानी, आकाश सब आपकी आराधना करते हैं। चिड़ियों का परमेश्वर बोलना, नदियों का कलकल, हर एक चीज प्रभु आपकी आराधना करता है। और एक मधुर गीत गाते हैं परमेश्वर। प्रभु हम जानते हैं कि आप हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे,
जीवन को परमेश्वर, जो पाप में डूबा हुआ है प्रभु, हमारे जीवन को जो पाप में तन में लगा हुआ है परमेश्वर, प्रभु इसको बदल कर आपने उसे एक भला और चंगा वस्त्र बनाया है, धार्मिकता का वस्त्र आपने हमें पहनाया है प्रभु। प्रभु हम विश्वास करते हैं इस समय आप हमारे मध्य में हैं, हमारी प्रार्थना को, हमारे समर्पण को प्रभु आपने सुना, प्रभु आपने ग्रहण किया। ओ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं आपकी उस असीम करुणा के लिए, धन्यवाद करते हैं हमारी आराधना में बसने के लिए। प्रभु हम आराधना करते हैं और विश्वास जिसके पास भी जाते हैं वो मनुष्य है और उसे आप नहीं बनाया है परमेश्वर। लेकिन आज प्रभु जब सारे काम को, सारी समस्याओं को छोड़कर आपके पास आए हैं, हम इस विश्वास के साथ कि वो परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है उसके योग्य कोई नहीं, वही हमारी सुनता है। धन्यवाद हो यीशु। ओ प्रभु धन्यवाद करते हैं, हम यकीन करते हैं, हम विश्वास करते हैं कि आप जैसा कोई नहीं। तुम सा कोई नहीं।
अपने हाथों को उसकी तरफ उठाए और बोले परमेश्वर से, प्रभु कोई नहीं है आप जैसा। इधर उधर न देखें, ये ताली बजाने का समय नहीं है, ये समय है अपना हाथ को उठाकर समर्पण करने का, दिखाने का कि प्रभु आपके जैसा कोई नहीं है, प्रभु आपके जैसा कोई है नहीं आंसुओं को पोंछने वाला। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है। ओ तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। अंधेरों में तू रोशनी, रास्ता भी है। ओ तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। हालेलुया, समस्याओं को सुने, जो हमारी विनतियों को ध्यान लगाए। जब हम घुटने टेक कर उसे पुकारे वो हमारी सुने, हमारी विपत्ता में हमारी ताकत बने। जब हम उसकी स्तुति करें वो अपनी योग्यता से बढ़कर हमें दे। जब हम उसके सामने खड़े हो जाए, समर्पण कर दे अपने हाथ को उठाकर। तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह ओ महिमा तेरी, आपकी महिमा करने आए प्रभु। ओ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जब ये आसमान ये धरती प्रभु आपकी जो आपने अपने बोल कर बनाई है प्रभु, जब वो आपकी आराधना करते हैं तो हमें तो आपने अपने हाथों से बनाया है, अपने प्राण की शक्ति हमारे अंदर फूंक दी है ताकि हम जीवित इंसान बन जाए और आपकी आराधना करने में लवलीन रहे। ओ प्रभु, उससे आप जैसा कोई है नहीं प्रभु। अपने हाथों को उठाकर उससे धन्यवाद करें, समर्पण करें, बोले प्रभु जो कुछ आपका है आपको समर्पण करने आए हैं। प्रभु जो कुछ आपने दिया है आज सुबह आपको समर्पण करिए। प्रभु आपको जो करना है आपने हमारे साथ प्रभु आप चलाइए, प्रभु अपनी आराधना कराइए, प्रभु आपके नाम की महिमा कराइए। प्रभु हर एक सांस आपकी आराधना करने में बीते, क्योंकि आप जैसा कोई है। पूरा यकीन है परमेश्वर, पूरा विश्वास है परमेश्वर कि जब हम बोलते हैं हे प्रभु हमारी सुन ले, तू हमारी सुनता है। धन्यवाद देते हैं
धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं यीशु, ओ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं यीशु, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं यीशु। आइए जोरदार ताली बजाकर उस परमेश्वर को धन्यवाद दें और विश्वास करें कि वो इस समय हमारे मध्य में है। विश्वास करें कि उसने हमारी आराधना में वास किया है। स्तुति का सिंहासन जब हमने लगाया वो उस पर विराजमान है। वो हम हर एक को देख रहा है, हर एक को जांच रहा है, हर एक के हृदय की समस्या, परेशानी, खुशी को देख रहा है और वो जान रहा है कि हमारा बेटा और बेटी कैसे उसके पास आया है, क्या फूल लेके आया है या टूटा हृदय उसको चढ़ाने आया है। हम धन्यवाद करें उस परमेश्वर को। बोले प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आपको, धन्यवाद करते हैं आपको एक एक दिन के लिए। धन्यवाद करते हैं हम यहाँ खड़े हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं हमारे मुंह से शब्द निकल रहा है कि आपकी आराधना कर सके। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की हमारी सांस आ और जा रही है प्रभु की आपकी आराधना कर सके। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर दोनों पैरों पर खड़े हैं। धन्यवाद करते हैं कि सुन सकते हैं आपकी आवाज को। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपकी प्राणवायु अपने अंदर ले सकते हैं। ओ प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करिए उसको, धन्यवाद करिए प्रभु, धन्यवाद हो यीशु, हालेलुया। तुम सा कोई क्या सचमुच हम कह सकते हैं उस परमेश्वर को कि प्रभु आप सा कोई है नहीं परमेश्वर जो हमारी आवाज को सुन सके, जो हमें उस गड्ढे से निकाल सके प्रभु, जो हमारे मैले कुचले वस्त्र को निकाल कर धार्मिकता का वस्त्र पहना सके, जो हमें इस बीमारी के बंधन से निकाल सके। क्या आप बोल सकते हैं इस विश्वास के साथ? अगर बोल सकते हैं तो अपने हाथों को उठाकर बोलिए कि प्रभु आप जैसा कोई नहीं है। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा गाइए इसको, बोलिए परमेश्वर। आसमान गाए उसको। आपकी आवाज मुझे नहीं सुनाई दे रही, वो कैसे सुनेगा? जोर से गाइए। मसीह हो मही
प्रभु हम धन्यवाद देते हैं जब आपके वचन को सुनने जा रहे हैं प्रभु आपके दास के द्वारा। प्रभु हम सब के हृदय को खोलिए, हमारी जैसी भूख है हमें वैसी रोटी दीजिए प्रभु। प्रभु आज हम प्यास से आए, वो जल दीजिए परमेश्वर, ताकि हम सब तृप्त होकर जाएं। जैसे रोते हुए आए हैं प्रभु, हंसते हुए आपकी महिमा से भर के जाएं। धन्यवाद देते हैं यीशु, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आदर महिमा गौरव आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। सही अपने स्थान पर बैठ जाएंगे हम लोग। Hallelujah. प्रभु का धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर प्रभु ने हम लोगों को मौका दिया है, उसके चरणों पर हम लोग आए, उसकी आराधना करें। नया महीना है, हालेलुया। पहला रविवार में हम लोग आए हैं और बहुत जल्दी क्रिसमस आ रहा है। यीशु मसीह का जन्मदिन मनाने जा रहे हैं हम लोग। 2024 दस्तक देने लगा है। बहुत महत्वपूर्ण साल है 2024 हमारे देश के लिए और हम सब के लिए, और हम लोगों को प्रार्थना करना है। 2023 में प्रभु का वायदा था कि यदि तुम मन लगाकर मेरी आज्ञाओं को मानेगा तो ये बात पूरी हो जाएगी। हालेलुया। तो बात पूरी होने का साल है ये। बहुत सारा बात परमेश्वर ने पूरा किया है। असंभव असंभव कार्य परमेश्वर ने हम लोगों के लिए किया है और परमेश्वर करने भी जा रहा है। अभी जो 4 महीना बाकी है, परमेश्वर अद्भुत कार्य करने जा रहा। विश्वास को न छोड़ें और परमेश्वर के ऊपर हम लोग भरोसा करें। इस समय हम लोगों के बीच में सलोमी है और एक गीत को गाएगी और उसके बाद हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। हेलो, चेक 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 चेक।
हेलो चेक 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 चेक। सबको जय यीशु। प्रभु का धन्यवाद देते हैं, प्रभु ने एक बार फिर से अवसर दिया आप सबों के बीच में आने का। और 8 महीने मैं अभी अहमदाबाद में थी, प्रभु ने अगुवाई किया वहाँ रहने में, आने जाने में, क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ से मेरा ऑफिस 30 किलोमीटर दूर है। तो पर डे ऑफिस उतना कैब आती है हम लोग को लेने, तो उतना दूर आना जाना, एक तो मेरी नाइट शिफ्ट है। तो प्रभु ने सहायता किया, हर एक एक्सीडेंट से बचा कर रखा। और ये साल मेरे लिए पर्सनली असंभव कार्य को देखने का साल था, क्योंकि प्रभु ने वायदा किया है मैं बात पूरा करूँगा। तो मैं नए साल में यहाँ पे जब आए उससे पहले ही हम लोगों को जब वचन मिला प्रभु बात पूरा करने जा रहा है, तो हमने विश्वास किया ये साल प्रभु कुछ भी होगा आप बात पूरा करेंगे। और बहुत सा नया चीज़ देखने मिला मेरा काम की जगह में, घर में, परिवार में, पर्सनल लाइफ में, क्योंकि परमेश्वर वायदा पूरा करने वाला है। हम लोग उसका वचन कहता है जो बातें हमारी चित्त में नहीं आई है, जो हमने कभी कल्पना भी नहीं की है, वो परमेश्वर ने अपने प्यार करने वालों के लिए रख छोड़ा है। और हम उससे कितना प्यार करते हैं उससे कहीं ज़्यादा वो हमसे प्यार करता है। तो इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने इतने दिनों तक संभाल के रखा। आप सबों को धन्यवाद देते हैं, आप लोग हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। और परमेश्वर का वायदा सच्चा है, हर एक दिन नया तरीके से प्रभु अपने लोगों को चलाता है। तो इस गीत को गाएंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ओ ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को, लग जाए ऐसी लत तेरी, कुछ और ना अब रिझाए। मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को, लग जाए ऐसी लत तेरी, कुछ और ना अब रिझाए। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदतें बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ओ ऐसा मुझको बना। हेलो हेलो चेक 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 चेक। हम सब के पास गवाही है, हालेलुया। एक एक दिन जो हम लोग जी रहे हैं, प्रभु का अनुग्रह है हम लोगों के ऊपर।
और इस साल प्रभु ने हम सब के लिए बड़े बड़े काम किए हैं। विशेष करके धन्यवाद देते हैं इस परिवार के लिए। भाई अमरनाथ, सिस्टर गायत्री, बहुत तकलीफ में से, बहुत दुख में से ये परिवार गुजरा, पर प्रभु ने उस तकलीफ में अपना बड़ा कृपा भी उन लोगों के ऊपर दर्शाया और प्रभु का चमत्कार, प्रभु का अनुग्रह उनके जीवन और परिवार में हम लोग देखने पाए और उनकी गवाही सुन करके और हम लोगों का हृदय आनंद से भर गया कि चाहे कुछ भी हो जाए, यीशु मसीह के साथ चलते रहेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह को पकड़े रहेंगे क्योंकि वो हमारा प्रभु है। बगल वाले को देखिए और बोलिए, आज आप आशीष पाने जा रहे हैं। अब दूसरे तरफ वाले को देख करके बोलिए, आज आप आशीष पाने जा रहे हैं। पैसा नहीं क्या मिलने जा रहा? आशीष मिलने जा रहा है। और जकरिया का नाम का अर्थ होता है याद करने वाला परमेश्वर। परमेश्वर याद रखता है। जकरिया, जकर मतलब याद रखने वाला और याह मतलब परमेश्वर। हमारा यहोवा जो याद रखता है, छोड़ता नहीं है। उसके पिता का नाम है बेरेकिया और बेरेकिया का मतलब होता बराक और याह आशीष देने वाला परमेश्वर यहोवा। हालेलुया। तो इस साल पूरा होने वाला साल है क्योंकि हम लोग जकरिया का अध्ययन कर रहे हैं। याद रखा है हमें, वो भूला नहीं है। लिखा है मां भूल जाएगी परंतु मैं तुमको कभी भी नहीं। भाई बहन भूल जाएगा, बेटा बेटी भूल जाएगा, पर मैं तुम्हारा रचने वाला परमेश्वर तुमको कभी भी नहीं भूलूंगा क्योंकि मैं जकरिया हूं, मैं याद रखने वाला प्रभु हूं। और ये प्रभु हमसे लेने वाला नहीं है, बेरेकिया है, ये देने वाला प्रभु है। हालेलुया। वो देने वाला प्रभु कभी हमसे लेता नहीं है, वो हमेशा हमको देता है। ये खासियत है यीशु मसीह का। वो आया था जान देने के लिए, इससे ज्यादा क्या देगा आपको? हम खाना खिला सकते हैं किसी को, हम कपड़ा दे सकते हैं किसी को, हम सोना चांदी दे सकते हैं, पर जान नहीं दे पाएंगे। और यीशु मसीह जब आया तो कपड़ा और सोना चांदी और पैसा और घर द्वार नहीं दिया, जान दे दिया। बोला तुम्हारे लिए हम जीवन दे रहे हैं ताकि तुम लोग क्या पाओ? जीवन पाओ। इसलिए उस परमेश्वर के सामने हम लोग झुकते और कहते हैं, इस पापी जीवन को आपने बचा लिया, इसीलिए धन्यवाद करते हैं। बहुत सुंदर सुंदर गीत हम लोग आज गाए। गुलशन, बहुत बढ़िया आराधना। आपको अच्छा लगा आज? प्रभु का धन्यवाद देते प्रभु का उपस्थिति के लिए। हम लोग जकरिया नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और लगभग अंत में पहुंच रहे हैं। बहुत दिन हो गया जकरिया नबी की पुस्तक में और हम लोग आज 11 अध्याय में जाएंगे। पिछले सप्ताह हम लोग देख रहे थे मानव चरवाहा या स्वार्थी चरवाहा जो अपने लाभ के लिए वो भेड़ों को बेच रहा है, पैसा कमा रहा और बोल रहा परमेश्वर आशीष दे रहा है। फिर हम लोग देख रहे थे कि परमेश्वर कहते हैं कि लबानोन का जो देवदार है ये गिरा दिया जाएगा, यर्दन के किनारे का जंगल नष्ट हो जाएगा, बाशान का बांज वृक्ष, बाशान यहां है, बाशान का बान वृक्ष गिरा दिया जाएगा। ये जो सुरक्षा मैंने तुमको दिया, इस ओर इधर पानी है, भूमध्य सागर है, इधर रेगिस्तान है, यहां परमेश्वर का लोग है, यहां यरूशलेम है। परमेश्वर बोला चारों तरफ से तुमको घेर करके रखे थे, तुमको सुरक्षा दे करके रखे थे। ऊपर से लेबनान का देवदार, बाशान का बांज वृक्ष, यर्दन का जंगल, नीचे रेगिस्तान, बगल में यर्दन नदी और तुम्हारे पश्चिम में भूमध्य सागर। ये भूमि परमेश्वर ने अपने लोगों को दिया था और यहां पर यरूशलेम था जहां परमेश्वर का भवन बना हुआ था। हम लोग पिछले सप्ताह अध्ययन किए कि ये सारा गिरा दिया गया। अब कोई सुरक्षा नहीं रहा। बाशान का वृक्ष खत्म हो गया। अब क्या होगा? शत्रु आएगा
और इसको नष्ट कर देगा, तहस नहस कर देगा। जकरिया को परमेश्वर ने यह दर्शन दिया। कारण क्या हम लोग देखे पिछले बार? क्योंकि तुम्हारा चरवाहा जिसको तुमने चुना है वो कैसा चरवाहा है? स्वार्थी चरवाहा है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं दो और चरवाहा के बारे में। दूसरा अच्छा चरवाहा। ये कौन है अच्छा चरवाहा? यीशु मसीह। और तीसरा चरवाहा झूठा चरवाहा, निकम्मा चरवाहा। इसके बारे में अध्ययन करेंगे, ये झूठा कौन है। तो पहला चरवाहा हम लोग देख चुके हैं। मानव चरवाहा क्या कर रहा है? भेड़ों को बेच रहा है, घात कर रहा है और पैसा कमा रहा है। और पैसा कमाने के बाद बोल रहा है, परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, प्रभु हमको क्या किया है? आशीष दिया है। जब आशीष, पैसा हमारे पास आता है, जब आशीष हमारे पास आता है, जिसको हम लोग आशीष सोचते हैं, तो पूछिएगा ये आशीष परमेश्वर की ओर से है या मैं चालाकी करके, स्वार्थी जीवन जी करके धनवान होता जा रहा हूं? क्योंकि सारा भौतिक आशीष परमेश्वर की ओर से नहीं आता है। परमेश्वर की ओर से जो आशीष आता है वो आशीष जेल में भी गीत गाने के लिए हम लोगों को आशीष और शांति देता है। परिस्थिति पर निर्भर नहीं है उसका आशीष। तो हम लोग यदि 11 अध्याय 7 पद मेरे साथ देखिए, लिखा है, इसलिए मैं घात होने वाली भेड़ बकरियों की ओर विशेष करके उनमें से जो दीन थी उनको चराने लगा। जकरिया बोल रहा है मैं क्या बन गया हूं? जकरिया चरवाहा बन गया है। जकरिया बोल रहा हम भेड़ बकरी चराने लगे। क्यों भाई भेड़ बकरी चरा रहा तुम तो भविष्यवक्ता है, तुम भेड़ बकरी क्यों चराने लगा? क्योंकि लिख रहा है मैं घात होने वाली भेड़ बकरियों को और विशेष करके उनमें से जो दीन थी, उनमें से भी जो कमजोर थी, उनको मैं चराने लगा। इसलिए चरा रहा है क्योंकि 4 पद देखिए, 11 का 4 में लिखा, मेरे परमेश्वर यहोवा ने यह आज्ञा दी, घात होने वाली भेड़ बकरियों का चरवाहा हो जा। परमेश्वर बोला था जकरिया को, मेरा जो लोग है जिसको झूठा स्वार्थी चरवाहा लूट रहा है, तुम इसका चरवाही करो, इसका देखभाल करो। जो घात होने वाला, जिसको मारा जा रहा है, जिसको लूटा जा रहा है, जिसका शोषण किया जा रहा है, जिसको झूठी बातों में फंसा करके उनसे धन कमाया जा रहा है, उनका तुम चरवाही करो। और जकरिया बोल रहा है मैं चरवाही करने लगा और मैंने 2 लाठियां ली, एक का नाम मैंने अनुग्रह रखा और दूसरी का नाम एकता रखा। जकरिया जब चरवाहा बन गया तो उसके पास 2 लाठी है। चरवाहा का लाठी होता है ना? कितना लाठी है उसके पास? 2 लाठी। एक लाठी का नाम उसने रखा अनुग्रह और एक लाठी का नाम उसने रखा एकता। चरवाहा के हाथ में कितना लाठी है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर इसको बोला मेरा लोगों का चरवाही करो। मेरा लोग नाश हो रहा है, मेरा लोग स्वार्थी चरवाहा के कारण लूटा जा रहा है, इनको बेवकूफ बनाया जा रहा है। जकरिया तुम इनका चरवाहा बन जाओ। और जकरिया परमेश्वर का आज्ञा मानकर चरवाहा बन गया। जब मनुष्य जाति नाश हो रहा था, जब मनुष्य जाति को बचने का कोई उपाय नहीं था, स्वर्ग में एक आवाज गूंजा, किसको भेजा जाए? ये लोग बिना चरवाहा का नाश हो रहा है और जो चरवाहा इन्होंने अपने लिए चुना है, ये चरवाहा इनको घात कर रहा है। इसलिए एक ऐसा चरवाहा का जरूरत है जो घात होने वाली भेड़ और उनमें से भी जो दीन है, यानी कि सबसे नीचे तबके का भेड़, हट्टा कट्टा भेड़ नहीं, बुद्धिमान भेड़ नहीं, भेड़ों में सबसे लास्ट पायदान पर जो भेड़ खड़ा है, जिसको घात किया जा रहा है और घात किए जाने में भी जो सबसे कमजोर है, उसका चरवाहा बना करके यीशु मसीह को परमेश्वर ने इस दुनिया में भेजा। जब परमेश्वर ने आवाज दिया कौन जाएगा,
कौन जाएगा ताकि लोगों को बताएगा मैं कैसा चरवाहा मांगता हूं? व्हाट इज गॉड्स स्टैंडर्ड ऑफ ए गुड शेपर्ड? किस तरह का चरवाहा परमेश्वर पसंद करता है, किस तरह का चरवाहा परमेश्वर अपने लोगों के लिए चाहता है। तो परमेश्वर को स्वयं आना पड़ा यह दिखाने के लिए चरवाहा कैसा होना चाहिए। क्योंकि जितना चरवाहा परमेश्वर के लोगों को मिला, यह सारा चरवाहा जकरिया के द्वारा परमेश्वर बोल रहा है, ये लोग को घात कर रहा है, ये लोग को मार रहा है, जिसके कारण श्राप आ गया है और ये लोग का देश नष्ट होने जा रहा है। इसीलिए मुझको, मेरे लोगों को चरवाही करो। जकरिया जाओ तुम चरवाही करो। और जकरिया बोलता है ठीक है। यीशु मसीह के जिंदगी का एक खासियत था, यीशु मसीह कहता है मैं अपने से कुछ नहीं करता हूं। हालेलुया। जो परमेश्वर ने बोला है वही मैं करता हूं, जो मैं देखता हूं वही मैं करता हूं, जो मैं सुनता हूं वही मैं करता हूं। यीशु मसीह के जिंदगी का मुख्य, उसके कैरेक्टर का यदि आप सार निकालेंगे तो ओबीडियंस टू हिज फादर, अपने पिता के प्रति उसका आज्ञाकारिता। और जकरिया आज हम लोगों को दिखाने जा रहा है, जकरिया यीशु मसीह का रूपक है, यहां छाया है। अभी 500 साल बाकी है यीशु मसीह का जन्म होने में, पर पवित्र शास्त्र इतना अद्भुत किताब है जो आपको सटीक जानकारी 500 साल पहले दे रहा है। जो चरवाहा आने वाला है वो चरवाहा किस टाइप का चरवाहा होगा, क्योंकि तुम लोगों ने ऐसा चरवाहा आज तक देखा नहीं है। जो चरवाहा तुम लोग आज तक देखा है वो चरवाहा तुमको घात करने वाला, लूटने वाला, बेवकूफ बनाने वाला तुमने देखा है। पर ऐसा चरवाहा आने वाला है इस दुनिया में। जकरिया, तुमको चरवाहा बनना पड़ेगा ताकि लोग उस चरवाहा का चरित्र को देख पाएगा जो आने वाला है, अभी आया नहीं। जो कुछ आप देखते हैं उत्पत्ति से लेकर के मलाकी तक, सारी बातें एक ही व्यक्ति की ओर इंगित करती है और उसका नाम यीशु मसीह है। यीशु मसीह एमाउस के रास्ते पर अपने उन निराश चेलों को आकर के बोलता है, तुम लोगों को मालूम नहीं भविष्यवक्ता का लोग क्या लिखा था, किसके बारे? मेरे बारे लिखा था। चट्टान से जब पानी निकला तो किसके बारे था? मेरे बारे था। आकाश से जब रोटी गिरा तो किसके बारे था? मेरे बारे था। सांप को जब उस डंडे पर चढ़ाया गया तो किसके बारे था? मेरे बारे था। पूरा का पूरा पुराना नियम मेरे बारे था। जकरिया को परमेश्वर बोल रहा है कुछ एक्टिंग करके दिखाओ क्या होने वाला है, ट्रेलर दिखाओ इन लोगों को। तो जकरिया क्या कर लिया? 2 लाठी ले लिया और लाठी का नाम, एक का नाम अनुग्रह, एक का नाम एकता। बोलिए, पहला लाठी का नाम, दूसरा लाठी का नाम, पहला लाठी का नाम, दूसरा लाठी का नाम ग्रेस एंड यूनिटी। 2 लाठी ले लिया। अब आप सोचेंगे 2 लाठी चरवाहा क्या करेगा? यदि आप 23 भजन में जाएंगे, खोलिएगा मत, हम लोग सबको मालूम है, 23 भजन में जाएंगे तो वहां पर 2 लाठी है, एक सोटा है और एक लाठी है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझको क्या मिलती है? अरे लाठी से शांति मिलती है। हां, स्वार्थी चरवाहा का लाठी से चोट मिलता है, पर अच्छा चरवाहा का लाठी से अनुग्रह और एकता मिलता है। एकता का मतलब है शांति है। जिस घर में एकता है, पति पत्नी एक साथ है, भाई बहन लोग मिलकर रहता है, माँ बाप का आदर होता है, उस परिवार में शांति होता है। तो जकरिया 2 लाठी ले लिया, यह बताने के लिए जो दाऊद ने बताया था सोटे और लाठी से, वो उस चरवाहा के बारे बताया था जो हमें बहती हुई जल के नारी के किनारे में बैठाएगा, हरे हरे घास पर बैठाएगा। वो चरवाहा नहीं है जो हमको काट करके बेच डालेगा और पैसा कमाएगा। देखिए, चरवाहा लोग भेड़ पालता है। चरवाहा भेड़ इसलिए नहीं पालता है कि बस जीवन भर इसको पाले, जब मर जाएगा तो दफन कर दे, पैसा कमाने के लिए पालता है। बकरी पालते हैं, पशु पालते हैं, ताकि वो हमारा व्यवसाय है। पर परमेश्वर ऐसा चरवाहा है जो अपने भेड़ को, 23 भजन को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे वहां पर भेड़ का घात नहीं लिखा हुआ है। यहोवा मेरा चरवाहा है। और अंतिम पद में पढ़ेंगे, मैं सर्वदा मरूंगा नहीं, मुझको बेचा नहीं जाएगा, मुझको घात नहीं किया जाएगा, मैं सर्वदा परमेश्वर के धाम में वास करूंगा। अनंत जीवन देता है। यह चरवाहा बेचने वाला चरवाहा नहीं है, यह चरवाहा घात करने वाला चरवाहा नहीं है, क्योंकि इसका लाठी अनुग्रह और एकता का है। जब आप यूहन्ना 1 अध्याय में आएंगे तो वहां लिखा है यीशु मसीह 2 चीज से भर कर आया था। बोलिए, क्या क्या चीज से?
अनुग्रह और सच्चाई। जोर से बोलिए, अनुग्रह सच्चाई। अनुग्रह 2 लाठी लेकर आया था जब यीशु मसीह आया, क्योंकि जकरिया को परमेश्वर ने बोला था चरवाहा बनो। जिस लाठी को यीशु मसीह लाया था अनुग्रह था और सत्य था। अनुग्रह और सच्चाई को लेकर आया ताकि ये सारा झूठ जो स्वार्थी चरवाहा बोल बोल कर लोगों को लूटा है उससे आजाद हो जाए। यीशु मसीह ने कहा सत्य को जान जाएगा और सत्य तुमको क्या कर देगा, स्वतंत्र कर देगा। अब किसी को पैसा भेजने का जरूरत नहीं है परमेश्वर का आशीष पाने के लिए। अब किसी विशेष तेल को खरीद करके शरीर में लगाने का जरूरत नहीं है परमेश्वर के आशीष पाने के लिए। क्यों? क्योंकि ये तो स्वार्थी चरवाहा करता है। फिर उसी जगह तुम क्यों जाकर फंस रहा? जब अच्छा चरवाहा आ गया तो बोल रहा है मैं अनुग्रह लाया हूं। अनुग्रह का मतलब है अब तुमको कोई लूटेगा नहीं, तुम पर दया उंडेला जाएगा, बाढ़ के समान तुम्हारे ऊपर दया आएगा। अच्छा चरवाहा आया। जकरिया क्या कर रहा है? भेड़ों को चरा रहा है। 2 लाठी ले ली, एक का नाम अनुग्रह रखा और दूसरी का नाम एकता रखा। इनको लिए हुए मैं उन भेड़ बकरियों को चराने लगा। 8 पद, मैंने उनके तीनों चरवाहों को 1 महीने में नष्ट कर दिया। कितना चरवाहा को नष्ट किया है ये? अब देखिए, स्वार्थी चरवाहा का संख्या दिया है। कितना चरवाहा है? 3। इसका अर्थ होता है 3 पद जो परमेश्वर ने पुराने नियम में बनाया था। कोई बता सकता है कौन कौन सा 3 पद था इस्राएल देश के ऊपर? 3 पद, 3 ऑफिस। राजा, भविष्यवक्ता, याजक। बहुत अच्छा, ताली बजाइए वीरेंद्र के लिए। 3 पद था इस्राएल में, परमेश्वर ने नियुक्त किया था। राजा का काम है लोगों की चरवाही करना परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के भय में। परमेश्वर का आदर करेगा और लोगों का देखभाल करेगा। भविष्यवक्ता का काम था परमेश्वर से सुनो और लोगों को बताओ। याजक का काम था लोगों की समस्या ले जाकर परमेश्वर से। तीनों का अलग अलग काम है। तीनों को अपना काम परमेश्वर के भय में रहकर करना था, पर इन तीनों ने लोगों को लूटा है। जब राजा मांगा ये लोग, परमेश्वर बोला बहुत खतरनाक मांग तुम लोग कर रहा है, राजा तुम्हारा हालत खराब कर देगा, तुमसे कर वसूलेगा, तुम कर देते देते परेशान हो जाएगा, तुम्हारा बेटों को पकड़ करके वो सेना में ले जाएगा, तुम लोगों को घात करेगा। राजा हम हैं, हमसे अच्छा राजा कोई नहीं हो सकता है। अब तुम लोग हम ही को त्याग दिया है और मानव राजा चाह रहा है। परमेश्वर स्वार्थी राजा से बचाना चाह रहा था अपने लोगों को। लोग बोला नहीं, हम लोग को राजा चाहिए, हम लोग को स्वार्थी चाहिए पर राजा चाहिए। तो परमेश्वर यहां पर बोल रहा है, जब जकरिया ने इनका चरवाही करना शुरू किया तो पहले इन तीनों का खात्मा किया, राजा, भविष्यवक्ता और याजक। आपको मालूम होना चाहिए इस्राएल में राजा नाम का सारा प्रथा खत्म हो गया यीशु मसीह के बाद, जब 70 ईस्वी में पूरा का पूरा यरूशलेम रोम के लोगों ने जला दिया, खत्म हो गया। यरूशलेम का मंदिर जहां याजक प्रार्थना करता था खत्म हो गया, है नहीं। आज आप जाएंगे इस्राएल, है नहीं। याजक पद खत्म हो गया, राजा पद खत्म हो गया, भविष्यवक्ता पद खत्म हो गया। अंतिम भविष्यवक्ता यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था और यीशु मसीह सबसे बड़ा भविष्यवक्ता जो इस दुनिया में आया, और अब उसके अलावा किसी भविष्यवक्ता की जरूरत नहीं है। हां, परमेश्वर हम लोग को भविष्यवाणी का वरदान देता है, परंतु परमेश्वर सब विश्वासियों को भविष्यवाणी का वरदान दिया है। कोई विशेष भविष्यवक्ता लोग नहीं है जो अपना नाम के आगे भविष्यवक्ता लिखता है। मत सोचिएगा केवल वही लोग भविष्यवक्ता है, क्योंकि उसको खत्म कर दिया यीशु मसीह 2000 साल पहले। और जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है उसको भविष्यवाणी का वरदान प्रभु देता, आपको भी देता, आपको भी बताएगा क्या होने वाला है, यदि आप उसका सुनने का कोशिश करेंगे। तो ये तीनों पद लिखा 1 महीना में हमने समाप्त कर दिया। जकरिया चरवाहा
बन गया, अनुग्रह और एकता का लाठी लेकर चरवाही कर रहा है। और सबसे पहले किसको खत्म किया? ये यीशु मसीह बोला पत्थर पर पत्थर नहीं रहेगा, तो प्रार्थना कहां करेगा? जब यरूशलेम का ये भवन ही नहीं रहेगा तो याजक का जरूरत क्या पड़ेगा? जब यरूशलेम ही नहीं रहेगा तो राजा का क्या जरूरत पड़ेगा? आज भी आप जाइए, 1900 साल तक कोई देश ही नहीं था। 1900 साल, इस घटना के 1900 साल, यीशु मसीह के जाने के बाद 1900 साल तक कोई राज्य नहीं है इस्राएल नाम का, कोई राजा नहीं है, कोई भविष्यवक्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने 500 साल पहले इस बात की घोषणा की थी, मेरा चरवाहा आने वाला है। जकरिया उसका नाम नहीं होगा, परंतु उसका नाम यशुआ होगा, और वो परमेश्वर तुमको याद किया है ये बताने के लिए आएगा, वो तुम्हें आशीष देने के लिए आएगा, वो अनुग्रह और सच्चाई का लाठी लेकर के आएगा, और वो तुमको इन स्वार्थी चरवाहों से आजाद करने आएगा। इसलिए यीशु मसीह बहुत खतरनाक शब्दों का इस्तेमाल करते थे चरवाहा लोगों के सामने। जब फरीसी लोगों के सामने जाते थे यीशु मसीह, तो कहते थे तुम लोग कपटी है, तुम लोग झूठा लोग है, तुम लोग स्वार्थी है, तुम लोग लोगों का गला में जुआ डाल रहा है, तुम लोग धनवान बनते चला जा रहा है, लंबा लंबा प्रार्थना करता है, लंबा लंबा चोंगा पहनता है, और अंदर तुम लोगों का सड़ांध भरा हुआ है। ये स्वार्थी चरवाहा के विरुद्ध में यीशु मसीह बात कर रहे थे। और तब यीशु मसीह कहता है राजा हम हैं, याजक हम हैं, और भविष्यवक्ता हम हैं। ये खत्म करने आए हैं, स्वार्थी चरवाहों का खेल समाप्त करने के लिए आए हैं। पर देखिए क्या हुआ, जब यीशु मसीह अपना संदेश सुना रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, परंतु 8 पद, परंतु मैं उनके कारण अधीर था और वे मुझसे घृणा करती थी। बहुत आश्चर्य का बात है, जिसको बचाने के लिए आया था, जो घात होने वाली भेड़ को यीशु मसीह बचाने आया था, जिन दीन भेड़ों की रक्षा करने आया था, वो लोग यीशु मसीह से घृणा करने लगा। यीशु मसीह से कौन घृणा कर पाएगा भाई? यीशु मसीह चंगाई देने वाला, आशीष देने वाला, लड़ाई नहीं करता, गाली के बदले गाली नहीं देता, किसी का जमीन नहीं लूटता, किसी को झूठ, क्यों उससे कोई नफरत करेगा? और ये एक बहुत ही विचित्र बात है, इतना अच्छा व्यक्ति जब इस दुनिया में आया तो दुनिया वाला लोग उससे क्या करने लगा? घृणा करने लगा। और घृणा इस कदर यहां तक पहुंच गया कि उसको पकड़ के क्रूस पर चढ़ा दिया। वही लोग, कोई बाहर का लोग नहीं, दूसरे देश से नहीं आया कोई, उसी का अपना जाति का लोग, यहूदी लोग, यीशु मसीह को कोड़ा लगा करके, सिर में कांटों का ताज दे करके क्रूस पर टांग दिया। जकरिया 2 लाठी लेकर के मेरे भेड़ों को चराओ, चराने आ गया। अनुग्रह और सच्चाई और एकता, जहां यीशु मसीह शांति हो रही है, परमेश्वर लोगों को आशीष दे रहा है, भीड़ का भीड़ लोग चंगाई पा रहे हैं, गांव का गांव चंगाई पा रहे हैं। मिला क्या? घृणा मिला, मुंह पर थूका गया, दाढ़ी नोच दिया गया, तमाम प्रकार का आरोप यीशु मसीह के ऊपर लगाया गया, क्योंकि इसकी भविष्यवाणी पहले हुई थी। जिस भेड़ को बचाने आया है वही भेड़ इससे घृणा करने जा रही है। बाइबल बताती है वो अपनों के बीच में आया था, जकरिया अपनों के पास आया था, और अपनों ने क्या किया? उसको अपनों ने ठुकरा दिया, वो मुझसे घृणा कर। तब मैंने उनसे कहा मैं तुमको न चराऊंगा। ठीक है, जब तुम लोगों को मेरा अगुवाई पसंद नहीं है तो हम नहीं चराएंगे। तुम में से जो मरे वो मरे, जो नष्ट हो वो नष्ट हो, और जो बची रहे वे एक दूसरे का मांस खाए। और मैंने अपनी वो लाठी तोड़ डाली जिसका नाम अनुग्रह था, कि जो वाचा मैंने सब जातियों के साथ बांधी थी उसे तोड़ दूं। जब लोगों ने यीशु मसीह को ठुकरा दिया, यीशु मसीह आया था लोगों को चरवाही करने के लिए, स्वार्थी चरवाहा से बचाने के लिए, परंतु लोगों ने उससे घृणा किया, तो उसने क्या किया? अनुग्रह का लाठी को उसने क्या कर दिया? तोड़ दिया। अनुग्रह खत्म, अनुग्रह समाप्त। अनुग्रह समाप्त होना बहुत खतरनाक चीज है। अगर आपके ऊपर से परमेश्वर का अनुग्रह उठ गया तो विनाश ही विनाश है। इस्राएल के इतिहास में जब आप जाएंगे, एली याजक और उसके बेटे निकम्मे हो गए, लुच्चे हो गए, परमेश्वर के संग खिलवाड़ करने लगे, और लिखा है इकाबोध हो गया, परमेश्वर का महिमा इज़राइल के ऊपर से उठ गया। उसका मतलब है अनुग्रह का हाथ हट गया।
कभी भी ये दिन हमारे जीवन में, हमारे परिवार पर नहीं आना चाहिए कि अनुग्रह हट जाए, क्योंकि अनुग्रह यदि हटा तो विनाश है। और यीशु मसीह के जाने के 40 साल के बाद जितनी भविष्यवाणी यीशु मसीह ने की थी, वो सारा भविष्यवाणी पूरा हो गया। मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 23 अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 23 अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय। 35 पद देखिए। जिससे धर्मी हाबिल से लेकर बिरकिया के पुत्र जकरिया तक, जिसे तुमने मंदिर और वेदी के बीच में मार डाला था। क्या बोल रहा है यीशु मसीह? हाबिल से शुरू हुआ हत्या करना, अंतिम हत्या किसका किया है तुम लोग? जकरिया का, बेरकिया का बेटा जकरिया। ये वही जकरिया है जिसके बारे में मत्ती में यीशु मसीह बोल रहे हैं। तुम लोग जकरिया को कहां मारा मालूम है? मंदिर के अंदर मारा। क्यों मार दिया है मंदिर के अंदर उसको? अच्छा चरवाहा है, अनुग्रह लेकर आया है। ये बहुत बड़ी समस्या है मानव जाति के लिए। अच्छा लोगों को लोग पसंद नहीं करता, बुरा लोगों के पीछे भीड़ का भीड़ लोग भागता। जितना ज्यादा झूठ बोलेंगे उतना ज्यादा भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं आप, और जितना सच बोलेंगे उतना अकेला होंगे आप इस दुनिया में। ये आज की नहीं, हमेशा का इतिहास है मानव जाति का। यीशु मसीह को साथ कोई खड़ा नहीं हुआ, जब उसको पकड़ने के लिए आया उसका चेला तक उसके साथ खड़ा नहीं हुआ। और यीशु मसीह बोल रहा है मेरे ही साथ केवल तुम लोग घात नहीं करेगा, तुम्हारा पूरा इतिहास यही है। तुम जकरिया को भी मार डाला। अब हम लोग यीशु मसीह के कथन से मालूम हो रहा जकरिया का अंत कितना दर्दनाक हुआ। जकरिया इन लोगों का चरवाही करना चाह रहा था, और जकरिया को इन्होंने यरूशलेम के भवन के अंदर हत्या कर दिया। जकरिया ने इनको लूटा नहीं, जकरिया यीशु मसीह को इनको दर्शा रहा था। आगे देखिए। जितने धर्मियों का लहू पृथ्वी पर बहाया गया है वो सब तुम्हारे सिर पर पड़ेगा। मैं तुमसे सच कहता हूं ये सब बातें इस समय के लोगों पर आ पड़ेगी। 37 पद। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू भविष्यवक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथरवाह करता है। कितनी बार मैंने चाहा जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने न चाहा। कितना दर्दनाक दृश्य है। हम तुमसे प्रेम करना चाह रहे हैं और तुम हमसे घृणा कर रहा। हम तुमको मुर्गी के जैसे अपने बच्चों को पंख के अंदर छिपाती, मैं छिपाना चाहता हूं, पर तुम लोग मुझसे घृणा कर रहा। जिसको भी भेजे सबको तुम लोग मार डाला। विद्रोही स्वभाव, मानव दिल का प्रगटीकरण यीशु मसीह कर रहे हैं। हम आए थे अनुग्रह लेकर, हम आए थे सत्य लेकर, परंतु तुमने अस्वीकार कर दिया। नहीं, हमको अनुग्रह नहीं चाहिए, हमको सच्चाई नहीं चाहिए, हमको झूठ पसंद है, क्योंकि हम झूठ में जीना चाहते हैं। मेरा जिंदगी झूठ से भरा है, इसीलिए झूठ को ही हम पसंद करते हैं। सत्य व्यक्ति के संग रहेंगे तो हमारा दर्पण हमको बताने लगेगा क्या क्या गड़बड़ी है। इसीलिए भैया सच्चाई के साथ रहो ही मत, झूठ के साथ रहो तो हमको भी ठीक लगेगा, क्योंकि हम एक समान हैं। बदलाव का कोई जरूरत नहीं, स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं चाहिए। आइए यीशु मसीह के पास, गीत गाइए, घर जाइए, जैसे जी रहे हैं जी लीजिए। गाली दे रहे हैं गाली दीजिए, लड़ाई करना लड़ाई कीजिए। जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। वो लोग यीशु मसीह को अपना चरवाहा के रूप में नहीं ग्रहण करता है। यदि शुद्धता चाहिए, यदि पवित्रता चाहिए, यदि ईश्वरीय अनुग्रह का जरूरत है, तो सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। और सत्य ये है, आज आपको और मुझको अपने जीवन में बदलाव का जरूरत है। पर अगर आपको लगता है कि मैं एकदम ठीक हूं, एकदम सही हूं मैं, तो हम यीशु मसीह के साथ नहीं चल पाएंगे। क्योंकि इतना खाटी सोना है यीशु मसीह कि हमारा कितना भी खूबसूरत चमकदार जीवन होगा वो काला दिखाई देगा उसके सामने में। इसलिए यीशु मसीह के साथ चलना आसान नहीं है। यीशु मसीह के साथ चलने के लिए नम्रता चाहिए। दाऊद के समान हम ये बोल पाए, हे मेरे परमेश्वर धो मुझको, शुद्ध कर। हम बहुत बड़ा पास्टर बन गए, बहुत बड़ा प्रचारक बन गए, पर याद करिएगा जब यीशु मसीह के सामने आप खड़े होंगे तो आप पापी व्यक्ति हैं।
आप नाम लिख लिए अपने नाम के सामने, मैं प्रेरित हूं, मैं भविष्यवक्ता हूं, मैं रेवरेंड हूं, बिशप हूं, परंतु यीशु मसीह के सामने जब आप खड़े होंगे ना, तो आप एक पापी व्यक्ति। और जब आप यीशु मसीह के सामने आएंगे इस रूप में कि प्रभु मुझको रोज तेरा शुद्धता का जरूरत है, क्योंकि मैं तेरे समान बनना चाहता हूं। पौलुस बोलता है मेरे जीने का मकसद यही है कि मैं यीशु को और जान जाऊं, उसके क्रूस को। अरे पौलुस तुम इतना प्रचार कर रहा है, इतना चंगाई हो रहा है, इतना जगह कलीसिया, कुछ नहीं है ये यीशु मसीह की खूबसूरती के सामने। ये जो काम मैं कर रहा हूं ये गंदा मैला चिथड़ा के समान है उसकी पवित्रता के सामने। उसकी पवित्रता के सामने हमारा बेस्ट काम बेकार है। तो कैसे हम उसके साथ चल सकते हैं? कैसे इस चरवाहा को अपने जिंदगी में हम अपना सकते हैं? कैसे हम इससे प्रेम कर सकते हैं? जब हम अपने घुटने को टेकते, अपने हाथ उठाते और बोलते प्रभु आज तेरा जरूरत है, मेरा चरवाहा बनी। कल लग रहा था हम ही हैं जो कुछ है, पर आज समझ में आया हम नहीं हैं जो कुछ है, जो कुछ है आप हैं। हालेलुया। ये लोग घृणा करने लगा। यीशु मसीह, वापस आएंगे हम लोग जकरिया में। वो उस दिन तोड़ी गई और इससे दीन भेड़ बकरियां जो मुझे ताकती थी, उन्होंने जान लिया कि यह यहोवा का वचन है। तब मैंने उनसे कहा यदि तुमको अच्छा लगे तो मेरी मजदूरी दो, नहीं तो मत दो। तब उन्होंने मेरी मजदूरी में चांदी के 30 सिक्के तौल दिए। कितना दाम लगाया यीशु मसीह का? लोग चांदी का 30 सिक्का। 500 साल पहले की बात बता रहे हैं, हम सुसमाचार से नहीं पढ़ रहे हैं। जब आप सुसमाचार में आएंगे तो आप पाएंगे यीशु मसीह का दाम लगाया गया। अच्छा चरवाहा का दाम लगाया जा रहा है। कितना वैल्यू है इसका? इसको लोग पसंद करता है जो लूट रहा है। जो जान देने आया है उसका दाम कितना निर्धारित किया है? 30 चांदी का सिक्का। हमारे पास समय नहीं है, परंतु आप जाइएगा घर, पढ़िएगा निर्गमन 21 में, वहां लिखा है 30 चांदी का सिक्का एक व्यक्ति का दाम होता था। वो व्यक्ति गुलाम होता था। हर गुलाम जिसको कोई पशु मार दिया, यदि मेरे पास एक गुलाम है जो मेरा नौकर है, हमने उसको खरीदा है और उसको कोई पशु मार दिया, तो जिसका पशु मारा है वो व्यक्ति हमको 30 चांदी का सिक्का दाम के रूप में देगा। किसका दाम है ये 30 चांदी का सिक्का? गुलाम, दास। यीशु मसीह का दाम लगाया। देखिए ये लोग, जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, जो समय बेचना भी था तो ऐसा दाम में बेचता तो लगता। ये चरवाहा कौन है? इसका दाम इन्होंने लगाया। अरे ये नौकर के समान है। इसके बारे में लोगों ने बोला इसका बाप को जानते, इसका माँ को जानते, इसका भाई बहन को जानते। लकड़ी का सामान बनाने वाला, कभी यूनिवर्सिटी नहीं गया, कभी इसने कोई किताब नहीं लिखा, कभी कोई पढ़ाई इसने नहीं किया, ये हम लोगों को शिक्षा देने आया है। इसका दाम कितना लगाया? 30 चांदी का सिक्का। और देखिए तब क्या हुआ? 30 चांदी का सिक्का दाम लगाया। तब यहोवा ने मुझसे कहा इन्हें कुम्हार के आगे फेंक दे। यह क्या ही भारी दाम है जो इन्होंने मेरा ठहराया है। तब मैंने चांदी के 29 टुकड़ों को लेकर यहोवा के घर में कुम्हार के आगे फेंक दिया। आपको लगेगा ये नया नियम में है, क्योंकि यहूदा ने 30 चांदी का सिक्का लिया और 30 चांदी का सिक्का लेने के बाद खलबली मच गया उसको। और खलबली मचने के बाद वो वापस ले गया महायाजक के पास। अरे इसको ले लो। वो लोग लेना नहीं चाहा तो उसको फेंक दिया मंदिर में। और तब याजक लोग बात करने, अब क्या करें इस 30 चांदी का सिक्का से? तो उसने क्या किया? उन लोगों ने एक कुम्हार का खेत को खरीद लिया, और जो बाहरी लोग मरेगा तो उसी खेत में गाड़ा जाएगा। यीशु मसीह का दाम से जो खेत खरीदा गया वो अजनबी लोगों के लिए आश्रय का स्थान बन गया। हालेलुया। कुम्हार का खेत 500 साल पहले, सही गिनती है 30, सही व्यक्ति का खेत खरीदना है कुम्हार। और यीशु मसीह का वैल्यूलेस है। यीशु मसीह कोई वैल्यू नहीं है। यीशु मसीह का प्रश्न अपने आप से पूछना है, यीशु मसीह का मेरे जिंदगी में क्या वैल्यू है? 30 चांदी का सिक्का है या मेरे जिंदगी का एक एक श्वास है? क्या दाम लगाते हैं यीशु मसीह का? क्योंकि आप जिस चीज का दाम जो लगाते हैं उस चीज के साथ वैसे ही व्यवहार करते हैं। आपके पास जो सबसे कीमती चीज होगा
वो सबसे सुरक्षित जगह में होगा। यदि आपने सोना खरीदा है तो आप उसको गेट पर टांग कर कांटी में नहीं रखते हैं कि आने जाने वाला देखेगा मेरे पास सोना है। आप उसको तिजोरी के अंदर, क्योंकि आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है। कितना लोग सहारा में पैसा लगाए हैं? सहारा में घबराइए नहीं, हम भी लगाए हैं। बहुत अच्छा, हाथ नीचे करिए। तो सहारा में पैसा लगाए, और ये बहुत पुरानी बात है, जब बनारस भी नहीं आए थे 36,000 रुपया लगाए थे और सोचे कि ये लोग जैसा बताया है बढ़कर बहुत पैसा हो जाएगा। और 2001 से लेकर के अभी 2023 आ गया, जब जब सुजीत जाते हैं कि पैसा लेना है, मैच्योरिटी हो गया, तब तक वो लोग कन्वर्ट कर देता है, भैया पैसा नहीं मिलेगा, दूसरा जगह पैसा लगा दे रहे। तो पैसा लगाते चला गया। हम लोग को आशा था पैसा मिलेगा मिलेगा मिलेगा, और अभी 36,000 रुपया बढ़ करके 1,69,000 रुपया हो गया खाली कागज में। मिला कुछ नहीं है। और केंद्र सरकार बोल रहा है कि ऐसा करो, तुम लोग ऑनलाइन भरो, कितना पैसा तुम लोगों का लगा है सहारा में, तो हम लोग तुमको वापस करेंगे। बड़ी खुशी लग गया, सरकार वापस करेगा। तो बाद में पता चला केवल 10,000 रुपया वापस करेगा। अरे हम तो 36,000 रुपया लगाए थे 2001 में, और 2023 में कितना मिल रहा हमको? अरे रख ले भैया, वो भी 10,000 रुपया लेकर हम क्या करेंगे तुम्हारा। हम लोग अपनी कीमती चीज को सुरक्षित रखना चाहते हैं, परंतु याद करिए यीशु मसीह बोला था कीड़ा मकोड़ा है यहां पर, खा जाता है। शेयर मार्केट है, डूब जाता है। पैसा जमा कर रहे हैं, पर शरीर का अंग काम करना बंद कर देगा तो पैसा क्या काम आएगा। किस चीज को महत्वपूर्ण समझते हैं अपनी जिंदगी में? अगर यीशु मसीह को आप इस तरफ पकड़ कर नहीं रखे हैं कि सब कुछ खो जाए खो जाए, सब कुछ चला जाए चला जाए, यीशु मसीह के बगैर मैं एक दिन नहीं जिंदा रहूंगा, यीशु मसीह मेरे जीने का मकसद है, यीशु मसीह के लिए ही जीऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो आप यीशु मसीह का वैल्यू समझ गए हैं। क्योंकि जो लोग यीशु मसीह का मूल्य नहीं जानता है, उन लोगों का परिस्थिति बहुत खतरनाक होने जा रहा है। यीशु मसीह बोला कि तुम लोग देखना विनाश कैसे आएगा। रिजेक्टिंग क्राइस्ट इज रिजेक्टिंग द इनिशिएटिव ऑफ गॉड। अगर यीशु मसीह को हमने नकार दिया तो हम परमेश्वर का वो प्रेम भरा हाथ को नकार रहे हैं, और उसका अंजाम बुरा होता है। यीशु मसीह कह रहे हैं क्या वैल्यू करता है तुम मेरा। हम लोग का प्रतिदिन का जीवन बताएगा कितना मूल्यवान है यीशु मसीह। कितना समय यीशु मसीह के साथ हम लोग बिताते हैं, कितना उसके संग बातचीत करते हैं, कितना उसके वचन को पढ़ते हैं। हमारा दिनचर्या बताएगा यीशु मसीह मेरे जीवन के लिए क्या है। हम लोग खत्म करेंगे आज ये अध्याय, ठीक है। 14 पद। तब मैंने अपनी दूसरी लाठी जिसका नाम एकता था इसलिए तोड़ डाली कि मैं उस भाईचारे के नाते को तोड़ डालूं जो यहूदा और इस्राएल के बीच में है। यह दूसरा लाठी को भी जकरिया ने तोड़ दिया, एकता वाली लाठी को तोड़ दिया। अनुग्रह खत्म हो गया, एकता खत्म हो गया, और एकता दो भाई के बीच में खत्म हुआ है, इस्राएल और यहूदा। इस्राएल और यहूदा, अब घर में लड़ाई शुरू हो जाएगा। भाई भाई के विरुद्ध में, माँ बाप बच्चे के विरुद्ध में, बच्चा माँ बाप के विरुद्ध में, क्योंकि ये लाठी टूट गई है। आज जो परिस्थिति हम लोग दुनिया का देख रहे हैं, जाति जाति के विरुद्ध में, धर्म धर्म के विरुद्ध में, देश देश के विरुद्ध में, इस रंग का व्यक्ति उस रंग के विरुद्ध में, हर एक प्रकार की लड़ाई और मार काट जिस तरह मची हुई है, क्योंकि जब वो आया था मिल मिलाप कराने के लिए तो हमने उससे घृणा किया। हमने उसको बोला हमको तुम्हारी जरूरत नहीं है। लाठी टूट गया है। जब हम लोगों को अपने घर में बिखराव आप देखिएगा ना, जब अपने घर में तनाव देखिएगा तो घबराइएगा मत। ये पूरा दुनिया इस तनाव और इस बिखराव में है। प्रार्थना करिएगा, प्रभु औरों ने नकार दिया पर हम चाहते हैं अनुग्रह का लाठी और एकता का लाठी मेरे घर में आ जाए। हालेलुया। आप ये दोनों लाठी लेकर मेरे घर में रहिएगा।
कोई आपको चरवाहा बनाना चाहे ना चाहे, मैं आपको चरवाहा बनाना चाहती हूँ, क्योंकि जितना चरवाहा आज तक रखे हैं हम, सब चरवाहा ने हमको लूटा है, पर अब मैं अच्छा चरवाहा को पहचान गया हूँ, और वो आपके घर में अनुग्रह लाएगा, शांति लाएगा। तीसरा चरवाहा हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। 15 पद, तब यहोवा ने मुझसे कहा, अब मूढ़ चरवाहे का हथियार ले ले। मूढ़, मूर्ख, मानव चरवाहा, स्वार्थी चरवाहा, ये लोग लूट लिया। अच्छा चरवाहा आया, इसको पर लोगों ने घृणा किया, खत्म कर दिया। अब जकरिया को परमेश्वर बोल रहा है, तुम्हारा काम खत्म हो गया, अच्छा चरवाहा वाला। अब एक नया रोल प्ले करना है तुमको, झूठा, निकम्मा, मूर्ख चरवाहा। क्योंकि आप 17 में देखेंगे तो लिखा है निकम्मा चरवाहा है ये। कौन है ये? मेरे साथ निकालिए प्रकाशित वाक्य, उसका 13 अध्याय। ये आने वाला है, ये चरवाहा अभी आया नहीं, इसका आने का तैयारी हो रहा है। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 11 पद से मेरे साथ देखिए, लिखा है, फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा, उसके मेमने के से 2 सिंग थे। वो दिखाई देगा यीशु मसीह के समान ही, मेमना के समान, और वो अजगर के समान बोलता था, और वो उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था, और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की, जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था, पूजा कराता था, बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। ये तीसरा चरवाहा जिसके बारे में जकरिया कह रहे हैं, निकम्मा चरवाहा है, झूठा चरवाहा है, बरगलाने वाला चरवाहा है। 15 पद देखिए वापस जकरिया में, तब यहोवा ने मुझसे कहा, अब तू मूढ़ चरवाहे के हथियार ले ले, क्योंकि मैं इस देश को ऐसा चरवाहा ठहराऊंगा जो कोई खोई हुई को न ढूंढेगा, न तितर बितर को इकट्ठी करेगा, न घायलों को चंगा करेगा, न जो भली हैं उनका पालन पोषण करेगा, वरन मोटियों का मांस खाएगा और खुरों को फाड़ डालेगा। हाय उस निकम्मे चरवाहे पर जो भेड़ बकरियों को छोड़ जाता है, उसकी बांह और दाहिने आंख दोनों पर तलवार लगेगी, तब उसकी बांह सूख जाएगी और उसकी दाहिने आंख फूट जाएगी। ये एक व्यक्ति के बारे में है, एक चरवाहा परमेश्वर बोल रहा हम भेजने जा रहे हैं, और ये झूठा, निकम्मा और मूर्ख है। जब इसको तुम लोग ठुकरा दिया, तब एक चरवाहा आएगा, और उसका खासियत कैसे पहचानेगा उसको तुम लोग? वो कौन है? खोया हुआ भेड़ को कभी नहीं ढूंढेगा, वो तितर बितर को कभी इकट्ठा नहीं करेगा, घायल को कभी चंगा नहीं करेगा, जो भली चंगी है उनका पालन पोषण कभी नहीं करेगा, वरन उनको घात करेगा और उनको नष्ट कर डालेगा। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 10:10 में, अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। मुझसे पहले जो आया और मेरे बाद जो आएगा वो तुम्हारा जान ले लेगा। और ये ख्रिस्त विरोधी, एंटी क्राइस्ट, एक और चरवाहा आने वाला है, इसका इंतजार करिएगा। कभी कभी लोग बोलता है ये आदमी है, वो आदमी है, ये आदमी है, भ्रम में मत आइएगा। एक चरवाहा आ रहा है, लगेगा बहुत पावरफुल है, चमत्कार करेगा, बोलेगा तो एकदम भीड़ का भीड़ लोग उसकी आवाज को सुनने के लिए आएगी, परंतु वो चरवाहा नष्ट कर डालेगा। और क्या होगा अंजाम? अंतिम पद है, परमेश्वर उस चरवाहा को नष्ट कर डालेगा, हमेशा के लिए उस आग के झील में शैतान को डाल दिया जाएगा। अब देखिए तीनों चरवाहा में अंतिम जिसका तैयारी हो रहा है, ये झूठा, निकम्मा दिखाई देगा, बहुत अच्छा, चमत्कार बहुत अच्छा करेगा, बोलेगा बहुत अच्छा, पर ये शैतान होगा, पूरे दुनिया को भ्रम में डालेगा। और परमेश्वर बोल रहा है इसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अंतिम पद है, उसका आंख और उसका बांह सूख जाएगा। दंड देने जा रहा है परमेश्वर उसको। आज से सुबह में आपके पास एक अवसर है, और वो अवसर ये है, आपने 3 चरवाहा के बारे में सुना, आपको अच्छी तरह मालूम है कितना स्वार्थी चरवाहा ने आपको लूटा है, आपको अच्छी तरह मालूम है अच्छा चरवाहा ने आपके साथ कैसा बर्ताव किया है। अगर आज आपके सिर के ऊपर छत है, प्लेट में भोजन है,
आप आईसीयू में नहीं हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद देना है कि उस अच्छा चरवाहा ने, हम उससे घृणा किए तो भी वो हमसे प्रेम किया। हालेलुया। हम उसका शत्रु थे, हमको छोड़ा नहीं। उसका एकता और अनुग्रह। आज सुबह जब मैं प्रार्थना कर रहा था प्रभु से, मैं ये बोला, कितनी बार प्रभु मैंने आपको मूल्य नहीं दिया पर आप मुझको छोड़े नहीं। आप झाड़ी में ढूंढते हुए चले आए, कहाँ है मेरा बेटा फंसा हुआ, ये पाप गंदगी में कहाँ फंसा हुआ, आओ मेरे साथ। अपने कंधे पर आपने लाद दिया और वापस आपने घर ले आया। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। आप अपने जीवन पर देख पाएंगे वो लाठी आपके जीवन में काम कर रहा है। आपके लिए नहीं टूटा है वो लाठी। आपके परिवार में यदि एकता में है तो प्रभु का लाठी है और यीशु मसीह आपकी चरवाही कर रहा है। आइए अपने स्थान पर खड़े हो जाए और आज प्रभु को अपने जीवन को सौंपे और बोले प्रभु को, प्रभु हम स्वार्थी चरवाहों के चक्कर में पड़ेंगे नहीं। निकम्मा चरवाहा जो आने वाला है, जो बहुत सुंदर बोलता है, चमत्कार करता है, उसके चक्कर में पड़ेंगे नहीं। मुझको अच्छा चरवाहा चाहिए। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें। वो अनुग्रह और सच्चाई से भर, उसके सोटे और लाठी से शांति मिलती है, चोट नहीं लगता है। वो हमें घात करने के लिए नहीं आया है, हमें सर्वदा का जीवन देने आया। करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है। हालेलुया। आइए यीशु को बोले, यीशु आप मेरे लिए मूल्यवान हैं। बहुत सारा चरवाहा के पीछे चले हैं इस दुनिया में और बार बार धोखा खाए हैं, पर आज सुबह आपको अपना चरवाहा के रूप में ग्रहण कर, आपका अनुग्रह और एकता, आपका अनुग्रह और सच्चाई मेरे जीवन में, मेरे घर में, वो लाठी मैं मांगता हूं। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर आपको बुला रहा है यीशु मसीह, तुझे यीशु बुला रहा। आओ मेरे पास, मैं तुम्हारा अच्छा चरवाहा, मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा। कहां भटक रहे हो? इन झूठे चरवाहों के चक्कर में मत पड़ो, ये तुम्हें लूट डालेंगे, तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर देंगे। आओ मेरे पास, यीशु बुला रहा, लेकर आपको बुला रहा है। मेरा बेटा, मेरी बेटी, आ जाओ मेरे पास। मुझको मत ठुकराना, मेरा कीमत कम मत करना। मैं तुम्हारा अच्छा चरवाहा हूं, मैं दीनहीन भेड़ की चरवाही करता हूं। मेरे पास अनुग्रह और सच्चाई की लाठी है, झूठ नहीं है मेरे पास, दिखावा नहीं है मेरे पास, मेरे पास अनुग्रह है। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा,
दुनिया में वो आया। क्या उसको अपना चरवाहा बनाएंगे आज आप? क्या अपने घर की रखवाली उसके हाथ में देंगे? क्या यीशु को कहेंगे यीशु आप मेरा चरवाहा बनिए, आइए मेरे घर में, मेरे जीवन में। अच्छा चरवाहा आपसे प्यार करता है, आपका नाम लेकर उसने बुलाया है। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं, स्वार्थी चरवाहों से आपने मुझे बचा लिया। झूठा निकम्मा चरवाहा जो आने वाला है, उसके ढोंग और झूठ से आपने मुझे बचा लिया है। मुझको सिर्फ आप चाहिए और कुछ नहीं चाहिए इस दुनिया में। और जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं प्रभु, हर एक के जीवन में, इनके व्यवसाय में, इनके घर में आपका ये दो लाठी मांगते हैं। अनुग्रह और एकता की लाठी टूटने ना पाए प्रभु। हम लोग तुझको कीमती समझें प्रभु, और अपने जीवन में सर्वोच्च जगह दे, अपने घर में सर्वोच्च जगह दे। मेज में शामिल होंगे, सभी लोग अपनी जगह पर बैठ जाएं। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला देते हैं कि आज आपके पवित्र मेज में हम लोग आए हैं, और इस मेज में हम लोग एक परिवार के रूप में शामिल होने जा रहे हैं। आज हमने आपका वचन सुना है, मेरा चरवाहा मुझे घात करने नहीं आया था, मेरे लिए घात होने आया था। और प्रभु आपके घात होने के कारण मैं घात होने से बच गया प्रभु, और आपको हमने अपना प्रभु करके स्वीकार कर लिया है प्रभु, अपना चरवाहा करके स्वीकार कर लिया है प्रभु। और आपके बुलाए हुए इस मेज में मैं आ गया हूं प्रभु। आपने मेरा नाम लेकर बुलाया है, इसीलिए इस मेज में आए हैं प्रभु। कीमती समझते हैं इस मेज को, क्योंकि ये बेशकीमती लहू का मेज है, उस मेमना के लहू का मेज है जिसके अंदर कोई पाप नहीं था, जो अनुग्रह और सच्चाई से भर कर आया था। इसलिए प्रभु बड़े धन्यवाद के संग आते हैं। इस रोटी और रस पर आशीष दीजिए। जब हम लोग इसको ग्रहण करेंगे, आपकी आशीष और सामर्थ हमारे के अंदर प्रवेश करेंगे, यीशु के नाम से मांगते। जितने लोग प्रभु के मेज में शामिल होने वाले हैं, आप लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। और हम लोग जब रस और रोटी आपको मिले तो अपने हाथ में आप रखिएगा, और अंत में हम लोग एक साथ परमेश्वर के मेज में शामिल होंगे।
सबको मिल गया है रोटी और रस? कोई है जिनको नहीं मिला है तो अपने हाथ उठाकर दर्शाएं। वो हमें बेचकर भोजन नहीं अपने लिए कमाया, उसने अपने आप को क्रूस पर चढ़ाकर हमारे लिए अनंत भोजन और रोटी का इंतजाम किया। वो अच्छा चरवाहा है, इसलिए अपने आप को उसने आपके लिए और मेरे लिए दे दिया। आइए यीशु मसीह के देह को स्मरण करते हुए धन्यवादित हृदय से इस रोटी को हम लोग एक साथ अपने में ग्रहण करें। जो प्याला आपके हाथ में है उसे प्रभु के उठाइए। ब्यारी के पीछे उसने कटोरा भी लिया और अपने चेलों को दिया और कहा, लो पियो, ये मेरे लहू में नई वाचा है, ये नई वाचा है, ये मेरे लहू से बांधी जा रही नई वाचा है। अच्छा चरवाहा तुम्हारे खून को बहाने नहीं आया है, अपना खून तुम्हारे लिए देने आया है, और जो कोई इसे पिएगा वो अनंत काल तक नहीं मरेगा, और यदि मर भी जाएगा तो भी जिंदा रहेगा, क्योंकि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। मैं अच्छा चरवाहा हूं, अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं, और अपने प्राण दे करके मैंने इस वाचा को बांध दिया है। आइए यीशु के उस लहू को याद करते हुए, उसके महान प्रेम को याद करते हुए, उसके बलिदान को याद करते हुए, जो उसने कलवरी क्रूस पर हम और आपके लिए दिखाया, हमने यीशु को अपना चरवाहा मान लिया। धन्यवादित हृदय से अपने चरवाहे को और उसके प्रेम को और उसकी नई वाचा को याद करते हुए हम लोग इस रस को एक साथ अपने में ग्रहण करें। एक खून की नदी जारी है यीशु की सूली से, और जो कोई उसमें नहाएगा जरूर साफ होएगा। मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ, यीशु मेरे लिए सलीब पर हुआ था बलिदान, बचाने को मुझे। कोई एक जन अपने आवाज को ऊंचा करके धन्यवाद दे इस मेज के लिए, केवल इस मेज के लिए धन्यवाद का प्रार्थना कीजिएगा, छोटी प्रार्थना कीजिएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया,
यीशु, दया करिए प्रभु। हालेलुया यीशु। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद यीशु।